जैसा कि संघ का आज आदेश हुआ है विस्तृत कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैं हाजिर हूँ। तो समर संघ यानी समणों का संघ आज के परिवेश में अगर हम देखें, जो संवैधानिक रूप से SC ST OBC और माइनॉरिटीज का संघ, ये वे लोग जो समता समानता में रहने वाले लोग थे, एक दूसरे से समान व्यवहार करते थे। समण जो पुराने महाभारत, जम्मू द्वीप, गोंडवाना लैंड के लोग आज जो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, चीन का कुछ हिस्सा, वे लोग जिन्हें आज आदिवासी या मूल निवासी या बहुजन कहते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर हम लोग समण थे तो बाकी और कौन था? तो वे लोग जो बाहर से आए, विदेशों विदेशों से आए, एक संप्रदाय के रूप में प्रचलित हुए, जो जम्बूद्वीपवासी नहीं थे, जो मूल निवासी नहीं थे, वे हमारे लोगों के व्यवहार से बिल्कुल अलग थे, असमान व्यवहार करते थे, समानता का सिद्धांत बिल्कुल नहीं मानते थे, हमारे सिद्धांत से बिल्कुल उलट थे, समणों के बिल्कुल विपरीत उल्टे काम करने वाले या वम विपरीत काम करने वाले, इस उन लोगों को हमारे लोगों ने इसीलिए बमन नाम दिया। ईसा पूर्व तक, बुद्ध के समय तक दो तरह के लोग थे भारत में, समण या वमन। वमनों की संख्या बहुत थोड़ी हुआ करती थी, जैसे 8-10 हजार लोगों में कहीं इक्का दुक्का एक आध नजर आता था। समण शब्द आज जो श्रमण दिखता है वो समण से ही बदला हुआ, संस्कारित किया हुआ शब्द है, जो पाली भाषा को संस्कारित करके बनाया गया, जिसमें कुछ नए अक्षर जोड़ दिए गए, बहुत सारे शब्द मॉडिफाई किए गए, बदले गए, जिनमें समण से समण भी हुआ और वमण से ब्राह्मण हुआ। समण से श्रमण बदलने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, पर इसका अर्थ एक नहीं रखा, अर्थ भी बदल दिया और शब्दों के अर्थ बदलने के साथ हमारा बहुत कुछ बदल गया। क्योंकि वमन से बदले ब्राह्मणों के हाथों में जो कलम पहुंची, उसी का कमाल रहा। हमारे शब्द जो हमारा समण शब्द का श्रमण किया गया, उसका अर्थ श्रम करने वाले या श्रमिक, श्रमजीवी, श्रमदानी या परिश्रम करने वाले, मजदूर, लेबर, कर्मचारी, मेहनतकश, छोटे, नीच आदि जैसे नाम अर्थ बता दिए। जबकि समण का अर्थ अगर हम इतिहास देखें तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक, महासमण बुद्ध, जो विश्व गुरु हैं, ऐसे महान महासमणों से जुड़ा हुआ है। समणों का इतिहास तो संत शिरोमणि गुरु रविदास, कबीर, गाडगे,
समण नामदेव, गुरु घासीदास, गुरु नानक देव जी, गुरु चांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, दुर्बलनाथ, सुदत्त, अनाथ पिंडक जिनको कहते हैं, समर जीवक जो दुनिया का सबसे बड़ा फिजिशियन हुआ है, सर्जन हुआ है, समर चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले समणों की सेना बनाई, दुनिया में सबसे अच्छा संविधान बनाने वाले समण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समण उधम सिंह, समण भगत सिंह, समण पेरियार, समण ललई सिंह यादव, समण मंगूराम मंगोवालिया, इसी तरह समण गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ चलाया, इसी तरह और भी अब तक के करोड़ों अरबों समण पर समण से श्रमण करते ही सम्राटों से श्रमिक बना दिया गया। पुराने समय में सभी समण ही थे, समण सैनिक, समण किसान, समण राजा, समण सेनापति, समण व्यापारी, समण शिकारी, समण डॉक्टर, समण इंजीनियर, समण लेखक, समण पाठक, समण उद्योगपति, हर तरफ समण ही समण नजर आते थे। ऐसा मैगस्थनीज की इंडिका में भी वर्णन मिलता है और बुद्ध के धम्म सुत्त निपात धम्म पद में भी उदाहरण मिलते हैं। समय बीता, समण से श्रमण हुआ तो समण संघ टूटा, हम हजारों टुकड़ों में टूट गए, 6743 जातियों में बिखर गए। समण पहचान, समण राष्ट्रीयता खत्म हो गई। बमणों ने समणों से ही सीखकर अपना संघ बनाया और अपनी पहचान बनाई। आज वमण जो ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, उनका राज है। आज उनका संघ कामयाब है, जबकि समण अपनी पहचान, अपने संघी ढांचे को, अपनी उस पहचान को भूल गए, कायम नहीं रख पाए, याद रख पाने में नाकामयाब रहे। हमारे महासमण गौतम बुद्ध, उन्होंने समणों को साफ साफ कहा संघं शरणं गच्छामि, पर हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, जबकि बुद्ध स्वयं भी संघ में ही रहते थे, अपने धम्मिक संघ में, और उस समय हमारे लोग भी अपने संघ में रहते थे। बुद्ध ने 4 तरह के संघ बनाए, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। वैसे ये चारों संघ भी समर संघ का ही हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध ने जिसको भी सिखाया, यदि वो बमण भी था, बमण भी रहा होगा, तो धम्म सीखने के बाद वमण से समण हो गया होगा। नियम के अनुसार भिक्षु संघ में एक भी वमण नहीं हो सकता। यदि कोई अपने आप को वमण कहता है, तब वह भिक्षु नहीं हो सकता। हम जिस पहचान को, अपनी समण पहचान को, अपने समणीय धम्म को, अपने समण संघ, अपने संघीय ढांचे को भूल चुके थे, हमारे कुछ प्रभु साथियों ने पुनः खोज निकाला, हमें फिर वही पहचान याद कराई जा रही है।
हमें अपना अतीत याद आने लगा है। जैसे जैसे हमारे अंदर ऐसी याद आती जा रही है संघ की, वैसे वैसे एक ऊर्जा सी आने लगी है। हमारे अंदर एक ताकत का एहसास होने लगा है। हमें महसूस होने लगा है कि यह महाभारत हमारा है, गौरवशाली इतिहास हमारा है, जो आज हमारे विरोधी समाज के हाथों में है। अब हम सोचने भी लगे हैं इसे अपने हाथों में अब कैसे लिया जाए। हमारी सोच बड़ी हुई है, हम बड़ा सोचने लगे हैं। हमें हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक याद आने लगे हैं। हमें अशोक महान जैसा राज कैसे स्थापित करना है। तब हम यह भी सोचने को मजबूर होते हैं कि हमें अपने संघीय ढांचे को पुनः मजबूत करना होगा, समर संघ को मजबूत करना होगा, समणी धम्म समणी धम्म गुरुओं को इकट्ठे करना होगा, सारे समण समाज को इकट्ठे करना होगा। इसके लिए हमें अपनी मैं मेरे को छोड़कर हम में परिवर्तित करना होगा। आई से भी में बदलाव करना होगा। अपने मंच माला वाले लालच को छोड़ना होगा। आज हमारा समर समाज जो 29 लाख से अधिक संगठनों में बढ़ चुका है, हजारों जातियों में बटा हुआ है, टूटा हुआ है। जातियों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, धर्म गुरुओं के नाम पर, उन सबको अपनी अहम वहम को त्याग कर इकट्ठे होना होगा। संघ के साथ, यानी समर संघ के साथ होकर जुड़कर काम करना होगा, क्योंकि संघ का सामना संघ ही कर सकता है, संगठन नहीं। और संघ ने अब तक फायदा ही फायदा पहुंचाया है, नुकसान कोई नहीं। संघ कभी हारते नहीं और संगठन कभी जीतते नहीं। संघ की जीत के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे 2018 का, अप्रैल 2018 का जो कांड था, हमने दिखा दिया कि एक संघ के रूप में जब समण लोग इकट्ठे हुए तो 4 घंटे के इकट्ठे होने पर ही हमारा एक अहम, हमारे जो कानून था उसको निरस्त किया गया था। वो तुरंत उसको रिस्टेट किया गया, ठीक किया गया। और इसी तरह से अगर हम देखें तो किसानों का, जब तक वो 32 संगठनों में अलग अलग फाइट करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और जब उन्होंने इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेशन अपनी तैयार की, एक संघ के रूप में प्रस्तुत हुए, तो सरकार को मुंह की खानी पड़ी। तो ये संघ की जीत के उदाहरण हैं। जब हम संघ में रहते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। यदि कोई संगठन भी संघ की तरह काम करता है तो वो भी जीत सकता है, पर उसकी शर्त वही है फिर कि संघ के नियमों पे, प्राकृतिक नियमों पे संघ की तरह काम करना होता है। समर संघ के 10 गोल्डन नियम हैं जो प्राकृतिक नियमों पर चलते हैं, और इन नियमों पर अग्रसर होके संघ फिर चाहे
वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हर तरफ संघ जीत हासिल करेगा। तो संघ के 10 गोल्डन नियम जो इसे विशेष बनाते हैं वह हैं केवल समण, मतलब इसमें चूंकि ये समणों का संघ है तो बमणों का कोई काम नहीं, और जो बमण नहीं है वो समण है। SC ST OBC सभी लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम जीत की तरफ अग्रसर होंगे। बमणों को क्यों नहीं, यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्योंकि ये जब भी पुराना इतिहास हम देखें तो जब भी ये हमारे बीच में घुसे हैं, हमारा नुकसान किया है, समणों का नुकसान किया है। इसलिए समण संघ अब ये बात जान चुका है, समण लोग ये बात जान चुके हैं, तो इसलिए इनको दोबारा अब इनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है। चंदा कभी नहीं, चंदे ने समणों का बहुत नुकसान किया है। 29-30 लाख संगठनों में बंटने का एक ये भी प्रमुख कारण है, क्योंकि कारण जब समझ लगता है तो निवारण आसान हो जाता है, और उसी निवारण पे काम करते हुए संघ ने चंदे को भी दूर रखा, चंदे का धंधा बिल्कुल वर्जित रखा। जाति अभ्यास भी संगठनों के टूटने के कारण है, इसलिए जातियों को एकीकृत करने के लिए बाबा साहब ने तो शेड्यूल किया था, SC ST OBC माइनॉरिटी में बांटा था, छोटा किया था, लेकिन हम फिर बाज नहीं आए, फिर दोबारा उन्हीं जातियों में गर्व करते करते और बढ़ते गए। तो समर संघ फिर उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश जाति अभ्यास ना करके कर रहा है। केवल संघवाद, इसमें सिर्फ संघवाद की बात करनी है, किसी और राजावाद रानीवाद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे अपने सांघिक ढांचे को मजबूत करने से ही फुर्सत नहीं, और तरफ जानने की जरूरत क्या है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला संघ में नहीं, क्योंकि ये भी संगठनों के टूटने का बहुत बड़ा कारण है। मंचमाला अगर कहीं होता है, मंच होता है, कोई मंच पे बैठता है और कोई नीचे है, तो सीधे दूर से ही ऊंच नीच नजर आती है, एक तरह से फर्क नजर आता है, कोई विशेष है कोई आम है। तो इन चीजों को दूर किया गया। इसी तरह पंजीकरण कभी नहीं, पंजीकरण संघ का पंजीकरण नहीं होता। अभी हमारे साथी ने बड़ा विस्तृत रूप में पंजीकरण के बारे में जानकारी दी। तो 120 करोड़ लोगों का संघ है, और पंजीकरण के लिए इतने लोगों का पंजीकरण एक साथ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, तो पंजीकरण कभी नहीं होगा। संघाधिशेष सबसे ऊपर, जो संघ का आदेश एक बार बन गया तो उसको सर्वोपरि मानना है। और संघाधिशेष के लिए हम सबको पता है कि हर महीने के पहली तारीख को संघ का हाउस लगता है, संसद बैठती है, संघ बैठता है, और उसमें जो बहुमत से या सर्वसम्मति से जो पारित होता है वो सबको मानना होता है, चाहे वो पहले विरोधी क्यों ना रहा हो, लेकिन पारित होने के बाद उसको मानना जरूरी होता है। और संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि संघ एक बहुत, जब इकट्ठा होता है तो एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप तैयार होता है। संघ को राजनीति में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, संघ के पीछे पीछे राजनीति चलती है, या हम ये भी कह सकते हैं संघ के पैरों की मिट्टी के बराबर भी नहीं है राजनीति। तो संघ को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी संघी राजनीति में जा सकता है। अच्छा हो वो संघ से इजाजत लेके जाए, लेकिन बता कर भी जा सकता है, उसकी इनिशियल मेंबरशिप बनी रहेगी, लेकिन
वक्ता वाली वो खत्म हो जाती है। और अच्छा हो वो अगर वो अपनी फेवरेबल किसी समर पार्टी में जाता है, दल में जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या स्वतंत्र जाता है तब प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी विरोधी दल में जाता है तो उस पर संघ उसकी सदस्यता पे भी विचार कर सकता है। इसी तरह संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। तो ये नियम संघ को खास बनाते हैं। इनको मानना हर व्यक्ति के लिए बहुत लाजमी है, जरूरी है। जब तक लोग मानते रहेंगे संघ के नियमों को, संघ आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए इसके ऊपर नियम बनाया गया कि संघात कोई ना करे, संघ का नुकसान ना करे। संघ का नुकसान करने के और भी कि संघ के विरोध करे या संघ को तोड़ने की कोशिश करे या संघियों को वर्गलाए, संघ के खिलाफ में काम करे, तो ऐसे संघी को कभी संघ माफ नहीं करते। और इसके लिए संघ बैठता है, मीटिंग करता है, वहां पे जिस लेवल का उसने घात किया है उस तरह की उसको सजा जा सकती है, वार्निंग से लेके संघ निकाला तक। तो इन चीजों से भी हमारे सभी साथी बचें, संघात से। संघ को अच्छी तरह से जाने, काम करें। और लास्ट है, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये कभी ना बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ये एक तरह का इन नियमों के ऊपर एक लॉक हम कह सकते हैं, या मुख्य आधार होने के कारण उनको कभी ना बदलने के लिए रखा गया है, ताकि ये जो है जो कारण है प्राकृतिक एक तरह के जो पुराने नियम है वहीं से लिए गए हैं। जो पुराने संघ थे, हमारे समर संघ था, तो उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कहीं पे ऐसी बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए quorum ऐसा है कि जो आसान नहीं है। 75% रिकमेंडेशन और उसी रेशो में उसका पास होना जरूरी। जैसे कि हमारे संविधान में भी कुछ ऐसे नियम है जिनको आसानी से नहीं बदल सकते हैं, और कुछ ऐसे नियम है जहाँ पर 51% से भी हम बदल सकते हैं। तो ये हमारे समर संघ के नियम है। तो इन संघ के नियमों पे जब तक हम चलते रहेंगे, हम लगातार आगे बढ़ेंगे, ऐसा संघ का मानना है, ऐसा हमारा मानना है। तो कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर हम जुड़ेंगे हमें फायदा क्या होने वाला है। लोग अगर गहराई से सोचे समझें तो समर संघ का एक ही विचार है कि संघ से जुड़कर हमें क्या चाहिए, हमारे फ्यूचर कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए क्या चाहिए, सुरक्षा, विकास और सुख हमारे लिए चाहिए, और उसी की संघ गारंटी देता है। और इसमें हर वो चीज आ जाती लगभग। संघ से हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। देश विदेश में समर व्यापार क्षेत्र में जानकारी बढ़ेगी। एक दूसरे शहर से जान पहचान बढ़ेगी। देश विदेश के समरों से पहचान बढ़ेगी। नौकरी, किराए के मकान, घूमने में आपसी सहयोग मिलेगा। मित्रता, अपनत्व, रिश्तेदारी आदि होंगे। आपातकाल में तुरंत मदद मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिलेगा। बच्चों के स्कूल यूनिवर्सिटी में सहयोग मिलेगा। महिलाओं को घर बैठे देश विदेश की महिलाओं से परिचय होगा। समर समाज में नेता, अभिनेता, मीडिया कर्मी, वक्ता आदि तैयार होंगे। शासन सत्ता पर प्रेशर ग्रुप तैयार होगा जिससे हमारे हक अधिकार बचेंगे। बच्चों की शादी ब्याह, जाति विहीन, दहेज मुक्त शादियां, उसमें होगा, सहयोग होगा। पूर्व के इतिहास और महापुरुषों की सही जानकारी जैसी अभी तक प्राप्त हो रही है
ये होती रहेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। ज्ञान, आपसी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, जानकारी होगी, जानकारी का आदान प्रदान होगा, विकासवादी सोच पैदा होगी। इसी तरह से SC ST OBC आपस में अपनत्व, भाईचारा ये बढ़ेगा। सामाजिक आत्मविश्वास, भय, डर से मुक्ति मिलेगी और अपने पूर्वजों की समर संस्कृति, सभ्यता की जानकारी, मन से ऊंच नीच, जातिवाद खत्म होगी। पुरातन समर संघ की पहचान ये देना समर संघ का मुख्य एजेंडा हम कह सकते हैं। मैं समर हूं, हम सब समर हैं, इस चीज की पहचान जन जन तक पहुंचाने का काम समर संघ कर रहा है। इसी तरह अगर हम इस पहचान के साथ, इन नियमों के साथ जितना ज्यादा हम जुड़ते रहेंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। जिद जुड़ने की, ये समर संघ का जैसा नारा है, हम